this video we'll be talking about concept of sliding window. देखो, कोई सी भी चीज़ पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि अपन इस चीज़ को पढ़ क्यों रहे हैं। तो ज़रूरत क्यों पड़ी स्लाइडिंग विंडो की, सबसे पहले तो ये देखते हैं। देखो, बहुत सी बार ऐसा होता है कि अपन दो लूप्स का यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर हो जाती है ना। और अगर किसी भी क्वेश्चन में एक फिक्स्ड साइज गिवन है, जैसे कि 4 या 3, जो भी एक फिक्स्ड साइज गिवन है, अगर ये दोनों कंडीशंस मैट होती है तो अपन O ऑफ n स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को O ऑफ n में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि जहाँ पे दो लूप्स का यूज हो रहा था वहाँ पे अपन बस एक ही लूप का यूज करके उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अच्छा बना सकते हैं। So now let's understand the concept of sliding window by an example. Let's consider that you are having some of the elements in your array like 3, 4, 8 है ना, और 9 और 10. आपसे कहा गया कि आप बताओ कि मैक्सिमम सम किसी भी सब एरे में क्या होगा जब k क्या दे दिया गया, k दे दिया गया 2। मतलब कि यहाँ पे k भी गिवन है और हमको कहा गया है कि एक मैक्सिमम सम क्या होगा किसी भी सब एरे में। अगर हम एक ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पे व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी फॉर्मिंग सब एरेज, ऑल द सब एरेज। और सब एरेज कैसे बनाएंगे? दो नेस्टेड लूप्स का यूज करके जितने भी सब एरेज बनेंगे वो सब बना लेंगे, फिर उनका सम भी कैलकुलेट करते जाएंगे और व्हाट एवर वी विल गेट मैक्सिमम, जो भी अपन को मैक्सिमम मिलता है उस साइज का, वो रिटर्न कर देंगे। बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर होगी क्योंकि यहाँ पे मुझे k भी गिवन है और तुमको पता है कि यहाँ पे दो लूप्स का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे व्हाट वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइडिंग विंडो। सो लेट्स सी दैट स्लाइडिंग विंडो में होता क्या है। देखो, k गिवन है कि k क्या है, 2 है, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले जो साइज 2 है उसके एलिमेंट्स ले लेंगे और उनका सम कैलकुलेट कर लेंगे। क्या आया? 5, 6, 7 सम आया। ये मेरी करंट विंडो का सम है ना। आफ्टर कैलकुलेटिंग द सम फॉर करंट विंडो, अपन एक और लूप चलाएंगे बाद में और उसमें अपन क्या करेंगे कि 3 को माइनस कर देंगे। 3 का जो एलिमेंट है ना उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे मैक्सिमम सम में से, मतलब 7 माइनस 3, और उसमें 8 को प्लस कर देंगे, +8। देखो, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं 4 और 8 की एक विंडो बना रही हूँ। अब मैंने 4 और 8 की एक विंडो बना दी जिसकी साइज क्या है, 2 है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा मुझे, 7 माइनस 3, क्या मिला अपन को, 12। नाउ वी विल चेक कि जो अपन को 12 मिला है क्या वो जो अपन को पहले जो सम मिला था उससे बड़ा है, तो ऑब्वियसली है। तो अब उसको किससे, 12 से अपडेट कर दो। अब हमारा करंट सम क्या हो गया है, 12। अब वापस से जो पहला एलिमेंट था अपनी करंट विंडो में उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे करंट सम में से। मतलब कि क्या कर रहे हैं, 12 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4 को और प्लस कर रहे हैं आगे वाले एलिमेंट को, 9 को। मतलब कि अब अपन कौन सी विंडो पे पहुंच गए, 8 और 9 है ना, जिसकी साइज 2 है, उस विंडो पे पहुंच गए। तो यहाँ से सम मिलता है 17, और क्योंकि 17 12 से बड़ा है तो अब वापस से करंट सम अपडेट होके 17 हो गया। फिर वापस से 17 में से 8 को माइनस करेंगे और प्लस करेंगे 9 को, है ना। तो अब अपन को क्या मिलता है, 19, जो कि मैक्सिमम सम है। तो इस सीन में अपन को दो लूप्स का यूज नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक ही लूप से वी गेट आवर आंसर। तो एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है अगर आप किसी भी O ऑफ n स्क्वायर एल्गोरिथम को O ऑफ n में कन्वर्ट करना चाहते हो तो।
सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट्स कोड। देखो, अगर n लेस देन k है तो अपन k साइज का कुछ बना ही नहीं सकते हैं, तो वहाँ से बस रिटर्न कर दो -1, क्योंकि एक इनवैलिड सिचुएशन है ना। क्योंकि व्हाट वी वर वांटिंग दैट की साइज k के बराबर हो, बट यहाँ पे n ही k के बराबर नहीं है, k से लेस है, तो वी विल गेट नथिंग फ्रॉम हियर, तो जस्ट रिटर्न -1। फिर व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप वी वर डूइंग, वी वर कैलकुलेटिंग द सम फॉर फर्स्ट विंडो ऑफ k साइज, मतलब कि 3 और 4 के लिए, जब मेरा k 2 था। तो यहाँ पे अपन वही कर रहे हैं कि फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, अगर k 2 है तो यहाँ पे i लेस देन 2 तक जो भी सम है एरे के एलिमेंट्स का वो कर दो। तो अपन ने यहाँ से कैलकुलेट करा था 7, तो ये वही सिचुएशन हो रही है यहाँ पे। उसके बाद व्हाट वी वर डूइंग कि इस विंडो को आगे शिफ्ट कर रहे थे और फिर उनका सम फाइंड आउट करके देख रहे थे कि क्या वो पुराने वाले सम से बड़ा है, अगर वो बड़ा होता तो उसको अपडेट कर रहे थे। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं अपन, स्टार्ट करेंगे k से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अपन 8 से स्टार्ट कर रहे हैं और करंट सम में क्या कर रहे हैं, 8 को ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं, i माइनस के। देखो i माइनस के का मतलब क्या है, मेरा यहाँ पे i क्या है ये बताओ। यहाँ पे मेरा i है 2, 2 में से मेरे को क्या सब्ट्रैक्ट करना है, k को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि 2। क्या आया, 0, मतलब कि जो 0th इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -3। तो यहाँ से मुझे 8 और 4 का करंट विंडो का अब सम मिल जाएगा, जो कि मिलेगा 12। आफ्टर दैट वी विल चेक कि क्या वो पुराने वाले सम से बड़ा है। अगर वो पुराने वाले सम से बड़ा है तो उसको अपडेट कर दो और एट द एंड रिटर्न कर दो आंसर।